अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम लोग लास्ट उसमें विजुअलाइजर्स वर्सेस वर्बलाइजर्स देख रहे थे। बेसिकली दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है ऑफ कोर्स। कुछ लोग जो होते हैं वो देख के चीज़ों पे बिलीव करते हैं, और कुछ लोग होते हैं अगर उनको आप वर्बली भी कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो विद सम फैक्ट्स एंड फिगर्स तो वो उस चीज़ पे यकीन कर लेते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो पर्सनैलिटी ट्रेट्स। डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है और किसको कह रहा है और क्या कह रहा है। ठीक है, हर चीज़ मैटर करती है इसमें। अब जो कुछ लोग होते हैं वर्बलाइजर्स, अगर हम बात करें वर्बल इससे निकला है। वर्बलाइजर्स प्रेफर क्या करते हैं, प्रमोशनल मैसेजेस जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिटर्न इन्फॉर्मेशन हो, टेक्स्ट हो उसके अंदर, और वर्बली कोई बता रहा हो, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हो, तो वो उनको वर्बलाइजर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और विजुअलाइजर्स क्या हैं, जिनको आप इमेजेस शो कर दें, एक पूरा फंक्शनिंग शो कर दें, तो वो उसके ऊपर रिलाई करते हैं। और आप मतलब कंज्यूमर बिहेवियर में तो यही है कि वो फिर उस चीज़ की परचेज़ की तरफ चले जाते हैं। विजुअलाइजर्स के अंदर दो कैटेगरीज हैं। एक ऑब्जेक्ट विजुअलाइजर्स हैं जो उस प्रोडक्ट की ऑब्जेक्टिविटी को देख रहे होते हैं, और एक स्पेशल विजुअलाइजर्स हैं जो उसकी फंक्शनिंग को देख रहे होते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह कहेंगे। ऑब्जेक्ट विजुअलाइजर्स जो हैं मतलब उसमें भी इमेजेस ही होती हैं, और वो जस्ट उस इमेज को देखते हैं और एक परसेप्शन जनरेट कर लेते हैं, और उस परसेप्शन से वो उस चीज़ की परचेजिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, वो उस पूरी इमेज को या उस पूरे प्रोसेस को जो शो हो रहा होता है, एक उनकी उससे रिलेटेड उनकी फ़ौरन से एक जजमेंट, एक परसेप्शन आ जाती है सामने, और वो उस चीज़ पे रिएक्शन शो करते हैं। स्पेशल विजुअलाइजर्स में जो है वो इमेजेस को पीस बाय पीस देखा जाता है, यानी कि एक प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेप्स आ रहे होते हैं उसको देखा जाता है कि वो कैसे लिंक्ड है और वो कैसे फ़ायदा दे रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट विजुअलाइजर्स है उसमें आम कंज्यूमर्स आ जाते हैं जिनको और मतलब उसमें इतनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स नहीं आती, सिंपल प्रोडक्ट्स आती हैं कि कोई भी मशीनरी है अगर बाय हैंड वो यूज़ हो रही है तो वो कैसे ऑपरेटिव है। ठीक है, इस तरह की। जबकि जो स्पेशल विजुअलाइजर्स हैं ये आम इंसान नहीं होता, इसमें आपकी मतलब स्पेशलाइजेशन आ जाती है, एक्सपर्ट नॉलेज आ जाती है, और इसके अंदर आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनको जब कोई चीज़ शो करवाई जाती है क्योंकि उनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है, वो हर चीज़ को पीस बाय पीस देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, और वो फिर उस चीज़ पे बिलीव करते हैं। ठीक है, इसमें आगे यही बात है कि इंडिविजुअल्स स्कोरिंग हाई ऑन ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशन, और ये इन्वर्स रिलेशन में है। जो अगर ऐसे इंडिविजुअल जिनका ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो मतलब बहुत हाई स्कोरिंग में आते हैं, तो स्पेशल विजुअलाइजेशन उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब वो बहुत डीप डाउन नहीं जाते, डिग डाउन नहीं करते चीज़ों को। आपको फॉर इंस्टेंस एक कपड़ा दिखाया जा रहा है और उसके फीचर्स बताए जा रहे हैं, अच्छा आप देखेंगे अच्छा इसका कलर अच्छा है, इसकी शेप अच्छी है, ये अच्छा लग रहा है, आपकी ये परसेप्शन है, चलो मैं इसको परचेज़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट की तरफ चले जाएँ तो वो ये देखेगा अच्छा इसकी स्टिचिंग कैसी हुई हुई है, इसकी जो फैब्रिक क्वालिटी है वो क्या है, मतलब वो चीज़ों को डिग डाउन करना, अब इंटरनल डीप में चले जाना, तो वो स्पेशल विजुअलाइजर्स की ट्रेट में आता है। और कुछ लोग बहुत क्रिटिकल होते हैं अपनी चॉइसेस में, अब वो एक एक चीज़ देखते हैं और फिर अपना परचेज डिसीजन करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो विजुअल आर्टिस्ट हैं जनरली एक्सेल इन ऑब्जेक्ट इमेजरी। तो जनरली कोई भी है वो सिंपल चीज़ को देख रहा है, उसने पेंटिंग को देखा, उसने अपना एक जजमेंट पास की, परसेप्शन पास की, और लोगों ने उसको पसंद कर लिया या उसने खुद वो चीज़ परचेज़ कर ली। जबकि साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स वो स्पेशल इमेजरी में अच्छे होते हैं, वो चीज़ों को डिटेल में मतलब क्रिटिकल एनालिसिस जो हैं वो करते हैं और फिर अपनी उस चीज़ की तरफ जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कि वो किस तरह की प्रोडक्ट है और किस तरह की ऑडियंस के लिए वो आपने बनाई है। ठीक है, तो ये तो हो गया विजुअलाइजर वर्सेस वर्बलाइजर्स, और नीड फॉर कॉग्निशन जो है वो ये उससे रिलेटेड है काफ़ी। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर मटेरियलिज्म की तरफ आ जाते हैं। कुछ कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। जब भी वो परचेजिंग के लिए जाते हैं तो उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो क्या होता है, फिजिकल पोजेशन, कि हम चीज़ को पोजेस करते हैं और इसको हमने शो ऑफ करना है। यूजुअली जो मटेरियलिज्म में हाई पिच पे होते हैं या हाई पेस पे होते हैं कंज्यूमर्स, वो थोड़ी सेल्फिश नेचर के, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उनका जो एक पर्सपेक्टिव होता है या जो उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी चीज़ का, वो क्या होता है कि हमने शो ऑफ करना है, हमने बताना है कि हमारे पास ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, ये चीज़ है। वो पोजेसिव नेचर के होते हैं और पोजेशन शो करते हैं अपना चीज़ों के ऊपर, ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह वाला।
ठीक है। सेल्फिश होते हैं और ऑफन डू नॉट एक्सपीरियंस पर्सनल सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस, क्योंकि वो किसी चीज़ में भी सेटिस्फाइड नहीं होते। किसी दूसरे के पास अगर वो चीज़ देख लें तो उनका यही होता है कि ये हम भी ले लें या इससे अच्छी हम लोग चीज़ परचेज़ करें, क्योंकि उनकी अप्रोच क्या होती है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है। वो मटीरियल थिंग्स को पसंद करते हैं और दूसरे से ऊपर रहना चाहते हैं एक स्टेप। ठीक है, तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते या हैप्पीनेस नहीं हो सकते। उनके पास जो भी चीज़ होगी वो पहले दूसरों को शो ऑफ करेंगे, और अगर उनके पास भी चीज़ है तो उनको होगा कि हम इससे कोई बेहतर चीज़ ले लें। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इन कंट्रास्ट जो कि लेस मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो अपने आप को पोजेस चीज़ों को पोजेशन शो करके सेटिस्फाई नहीं होते, और मोर इंटरेस्ट इन सीकिंग फुलफिलिंग एक्सपीरियंसेस। वो कहते हैं कि हमारे पास चाहे एक हो लेकिन उससे हम फुली सेटिस्फाइड होते हैं, एक ले लें लेकिन अच्छी ले लें। तो वो इस तरह की वो क्वालिटी टाइप चीज़ों की तरफ जाते हैं, और उनकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का ये भी जमा कर लें, ये भी जमा कर लें, पोजेशन पसंद नहीं करते। दे जस्ट गो फॉर फुलफिलिंग एक्सपीरियंसेस, कि हम कोई भी चीज़ लें तो उससे हम सेटिस्फाई फील करें और फुलफिल्ड फील करें। ठीक है, बाकी ये रीडिंग है, आप देख लीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी फिक्सेटेड कंजम्पशन, एक आ जाती है कंपल्सिव कंजम्पशन। फिक्सेटेड कंजम्पशन क्या कहती है, मतलब ये ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिनका काम होता है कलेक्ट करना चीज़ों का, मतलब वो कलेक्शन की तरफ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट और बिकॉज ऑफ देयर हॉबीज़। ठीक है, वो चीज़ों को एक्यूमुलेट करते हैं, और क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड होती हैं, और फिर उसको शो करवाते हैं अपने फ्रेंड्स को और उन लोगों को जिनके पास सिमिलर इंटरेस्ट है। लाइक किसी को पेंटिंग करने का शौक है तो वो पेंटिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कलेक्ट करेगा और उन लोगों के साथ शेयर करेगा जो ऑलरेडी ये इंटरेस्ट रखते हैं, या दूसरों को दिखाएगा, देखेंगे आई एम दैट कैपेबल इनफ, आई एम दैट मच कैपेबल, और मेरे पास ये स्किल है। मतलब इस तरह की जो आती है ना कंजम्पशन, वो फिक्सेटेड कंजम्पशन होती है, क्योंकि उनकी ये हॉबी होती है, उनको कलेक्शन का शौक होता है, तो वो ये इस काम में हर वक्त इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इसके लिए वो जैसे भी उनको वो चीज़ कलेक्ट करनी पड़े वो करते हैं। फ्री आइटम्स में जाके देखते हैं, अगर उनको उसके लिए पे करना पड़े तो वो भी कर रहे होते हैं। ठीक है, फिक्सेटेड कंज्यूमर शेयर द, जो जितने भी फिक्सेटेड कंज्यूमर्स की कैटेगरी में लोग आते हैं उनके अंदर ये वाली कैटेगरीज होती हैं, जो कि 4 हैं। अ पैशन, एक इनके अंदर पैशन होता है, फॉर एन इंटरेस्ट इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट दे कलेक्ट। ठीक है, कि वो क्या कलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी वो क्वालिटी चाहते हैं। ठीक है, फिर वो उनकी विलिंगनेस होती है कि अगर हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे अपनी कलेक्शन के लिए। वो बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा इस तरह की चीज़ों को इकट्ठे करने में और ढूंढने में यूज़ करते हैं, और फिर बहुत एग्रेसिव नेचर होती है उनकी, स्पेशली इफ़ दिस इज़ ऑफ देयर इंटरेस्ट। अगर वो उनके इंटरेस्ट की चीज़ है और वो ऑक्शंस में है तो वो बहुत एग्रेसिव कम्पीट कर रहे होते हैं, एग्रेसिवली कम्पीट कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ मूव करते हैं जस्ट टू कलेक्ट कॉइन्स विच आर यूजलेस, मतलब वो आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते, उससे आप कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते, लेकिन बस उनको कलेक्ट करना है। कुछ लोग स्टिकर्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग टिकट्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को ज्वेलरी कलेक्ट करने का शौक़ होता है। तो ये होता है। ठीक है, एंटीक्स बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में मतलब डिफरेंट इराज में डिफरेंट तरह की ज्वेलरीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई हैं, वो भी कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कंपल्सिव कंजम्पशन आ जाती है। कंपल्सिव कंजम्पशन में उन्होंने कहा कि बहुत एडिक्टिव है और ये आउट ऑफ कंट्रोल बाइंग है। उन्होंने स्पेशली यहाँ पर फीमेल्स को हाईलाइट किया कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसके अंदर इसमें कंपल्सिव कंजम्पशन के अंदर जो फीमेल्स हैं उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इम्पल्सिव बाइंग है। कंपल्सिव के अंदर जो एक चीज़ आ जाती है वो इम्पल्सिव बाइंग है। आप गए, आप मतलब मतलब फॉर इंस्टेंस मैं दराज खोल लेती हूँ, दराज के अंदर चीज़ें आने के, अच्छा ये भी अच्छी लग रही है, ये भी मैं परचेज़ कर लेती हूँ, अच्छा ये सस्ती भी है, इसमें इतना डिस्काउंट है, चलें आई विल गो फॉर इट। तो इस तरह कर करके तो आपको पता चलता है कि आपने बहुत ज़्यादा यूज़लेस चीज़ों को परचेज़ कर लिया जो कि आपकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको देखा और आपने ये फ़ील किया कि मुझे ये चीज़ परचेज़ करनी चाहिए, तो वो आप परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इसके बहुत डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कंपल्सिव जो शॉपर्स होते हैं उनके लिए भी, और जो उनके आसपास के लोग हैं। ऑफ कोर्स एक एक्सपेंस हो रहा है, इनकम आपकी इसके अंदर यूटिलाइज हो रही है, तो वो डिटीरियोरेटिंग जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बेयर करने पड़ते हैं आपको, खुद को भी और दूसरे लोगों को भी।
इसको अनकंट्रोलेबल शॉपिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है, इसके ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म एंड इवन ईटिंग डिसऑर्डर्स, कि बस आपको चीज़ें कंज्यूम करनी हैं, ठीक है, आपने आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कुछ लोगों को खाने का शौक है तो उनको होता है कि हम अच्छा यहाँ पे भी जाके खा लें, यहाँ पे भी जाके खा लें, चाहे उनकी हेल्थ इस चीज़ को मतलब सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, बट वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो कंजम्पशन है वो कंपल्सिव कंजम्पशन में आ जाती है, और इसके उन्होंने अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताए। कह रहे हैं कि मार्केटर्स मस्ट इंश्योर, जो मार्केटर्स हैं उनको अपने प्रमोशनल मैसेजेस के अंदर ये चीज़ इंश्योर करवानी चाहिए कि वो इररिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन को सपोर्ट नहीं करते, वो बहुत कंसर्न्ड हैं अबाउट द वेल बींग ऑफ पीपल, और वो जस्ट मतलब आपको मतलब मार्केटर्स को भी ये इंश्योर करवाना है कि वो नीड बेस्ड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, नीड बेस्ड मार्केटिंग कर रहे हैं, वो किसी को भी गलत साइड पे नहीं लेके जा रहे, ठीक है। तो ये कंपल्सिव कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें इमोशनल पुल बहुत ज़्यादा है और बेसिकली इसमें इम्पल्सिविटी है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इम्पल्सिव परचेजिंग का है, कि हम लोग जब जाते हैं ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह पे और आप बिल करवा रहे होते हैं चीज़ें, वहाँ पे साइड पे उन्होंने बबल्स, चॉकलेट्स और इस टाइप की चीज़ें रखी होती हैं, हालांकि आपको नहीं ज़रूरत है उस चीज़ की, लेकिन वहाँ देख के आपका अचानक से दिल कर जाता है कि अच्छा मैं ये चीज़ लूँ, परचेज़ करूँ, और आप वो मतलब वो भी आपकी शॉपिंग बिल का पार्ट बन जाती है। तो ये इम्पल्सिविटी होती है। कई दफ़ा मार्केटर्स या जो कंपनीज हैं ख़ुद इंटेंशनली वो चीज़ वहाँ पे रखवाते हैं ताकि लोग देखें और उसको परचेज़ करें। इवन के बच्चे जो हैं वो ही उस टाइम ज़िद करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आके आ जाता है कॉन्सेप्ट कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म का। ये मैं पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ। एथनोसेंट्रिज्म इज़ जस्ट कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू बाय योर लोकल प्रोडक्ट्स एंड नॉट टू बाय फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो कि हाईली एथनोसेंट्रिक कंज्यूमर्स हैं वो ये चीज़ गलत फील करते हैं कि हम फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, दे आर मोर रिलक्टेंट टू गो फॉर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हों और वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी क्वालिटी की हों, ठीक है, क्योंकि उनका ये होता है कि ये इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नॉन एथनोसेंट्रिक हैं और जो लेथ एथनोसेंट्रिक कंज्यूमर्स हैं वो कहते हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट फॉरेन हो या जैसी भी हो, ठीक है। तो ये एथनोसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट है। और मार्केटर्स अगर तो अपने ही एरिया में है तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी कंसीडर होती है कि वो उनकी लोकल प्रोडक्ट्स की जो है वो अच्छी प्रमोशन कर सकते हैं और उनके पास कंज्यूमर्स मौजूद होते हैं जो एथनोसेंट्रिज्म के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो कि फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स के हैं तो उसके लिए फिर मार्केटर्स को इंश्योर करवाना पड़ता है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है और ये बेटर है इंपोर्टेड प्रोडक्ट से, और डिफरेंट आप उसके लिए लॉजिक दे रहे होते हैं अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म का ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनैलिटी एंड कलर। जो ट्रेड्स की अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, जबकि जो पर्सनैलिटी है वो ये कहती है कि कलर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर्स की परचेजिंग के ऊपर। लाइक उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी, कोका कोला जो है वो रेड कलर यूज़ करती है जो कि एक्साइटमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है, एक्साइटमेंट शो कर रहा होता है। इसी तरह यहाँ पर एक ये टेबल बना हुआ है जो डिफरेंट कलर्स के साथ पर्सनालिटी को लिंक कर रहा है और फिर मार्केटिंग इनसाइट्स बता रहा है। तो ये आप लोगों ने रीड आउट करना है अगर इसमें कोई इशू हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत लॉजिकल हो और उसका कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करना हो। ये जस्ट सिंपल कलर्स हैं और उसको पर्सनालिटी के साथ लिंक किया गया है कि क्या शो करता है। ब्लू कलर उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट को शो करता है, अथॉरिटी को शो करता है, और जो IBM है वो उनका जो टाइटल है वो ब्लू है, ठीक है। फिर येलो कलर उन्होंने कहा नोवेलिटी को, टेम्परेरी, वार्मथ और इस तरह की चीज़ों को शो करता है। आइज़ जो हैं वो मतलब ये कैची कलर है। कॉफ़ी इन येलो कैन टेस्ट वीक, स्टॉप्स ट्रैफिक, डिफरेंट इसको मतलब सिग्नल्स को ना रिलेट किया गया। तो आप ये देखिएगा अगर इसमें कोई इशू होगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।